समय पहले की बात है कि एक जंगल में टूना चिड़ा अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा था कि अचानक फुटबॉल एक सांप को लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन टूना चिड़ा को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में एक सुंदर चिड़िया जिसका नाम मोना था वो दरख्त के नीचे बैठकर रो रही थी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो जब इधर उधर देखता है तो उसे मोना चिड़िया रोते हुए नजर आती है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों रो रही हो? मेरा नाम मोना है और मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन मेरी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। अब मैं कहाँ रहूंगी। तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो। जब टूना अपने घर जाता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब ये हमारे साथ रहेगी। इसका इस जंगल में कोई नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे भी हमेशा से एक बेटी की कमी महसूस होती थी। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। जी माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ ही समझूंगी और घर के कामों में आपका हाथ भी बटाया करूंगी। कुछ समय बाद टूना की माँ टूने से कहती है, टूना अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो कोई अच्छी सी चिड़िया ढूंढ कर इससे शादी कर ले। वैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे मोना बहुत पसंद है। हाँ माँ, पसंद तो मुझे भी है। तो फिर तू इससे शादी कर ले। कुछ देर बाद इनकी शादी हो जाती है। टूना टूना की माँ देखती है कि एक सांप इसकी बहू के कमरे में जा रहा है। मोना, मैंने अभी तेरे कमरे में एक सांप को देखा है। नहीं माँ जी, यहाँ पर तो कोई सांप नहीं है। ये आपका वहम होगा। हाँ, शायद ये मेरा वहम ही हो। फिर अगले दिन मोना की सास फिर से सांप देखती है। इस बार इसे शक होता है और वो स्पेरे को बुला लेती है और कहती है कि यहाँ 2 बार सांप देख चुकी हूँ, पर वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर स्पेरा अपनी बीन बजाने लगता है तो मोना नागिन 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 डांस नचना। मोना, तू एक नागिन है? हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं यहाँ तेरे बेटे से बदला लेने आई हूँ। इसने मेरी माँ का कत्ल किया है। तू इनकी जान छोड़ दे वरना मैं तुझे यही जला दूंगा। इसी वक्त टूना चिढ़ाता है और नागिन उसे पकड़ लेती है। आज मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दे इसे। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तूने मेरी माँ का कत्ल किया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तू फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल मेरी माँ को जाके लग गया और वो वही मर गई। मुझे पता नहीं मोना, मैंने जानबूझकर किसी को कत्ल नहीं किया। तुम मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जब मैंने तुझे माफ कर दिया और फिर इसके बाद नागिन वापस चली जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।